हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं BPSC 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड CDPO के सोशियोलॉजी को सिलेबस को। तो अभी आप लोगों का यूनिट वाइज चल रहा है, जिसमें डिवीज़न ये सेशन है। और मैं आप लोग को जैसे बोली कि पीछे से हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी यूनिट 23 को कवर करेंगे, फिर यूनिट 22, 21 इस हिसाब से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत देखिएगा आपको आधुनिकीकरण, ये सभी के बारे में, बृहत परंपरा, लघु परंपरा, ये सभी के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा वो हैंड रिटन नोट्स है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो परचेज़ करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ करने से क्या होगा कि नोट्स आप लीजिएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे डेली शाम के 7 बजे क्यूज होता है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आधुनिकीकरण के बारे में सही कथन की बात की जा रही है। तो आधुनिकीकरण एक यूरोपीय परियोजना थी। इसका लक्ष्य सांस्कृतिकों का समांगीकरण करना था। तो नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा कि आधुनिकीकरण एक यूरोपीय परियोजना थी एवं इसका लक्ष्य संस्कृतियों का समांगीकरण करना था, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, आधुनिकीकरण बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संस्कृतिकरण प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण को हम कैसा बोलते हैं, तो ये एक अंतर्जनित परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह सांस्कृतिक संरचना में हमें परिवर्तन देखने को मिलती है, जिसको कि हम संस्कृतिकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की जो अवधारणा है ये पियरे बोर्दियो जी के द्वारा दिए गए। उन्होंने यह तंत्र जो है जिसके द्वारा मौजूदा सांस्कृतिक रूप, मूल्य, प्रथा और का साझा समझ किया है, यानी मानदंड प्रस्तुत की है, और ये पीढ़ी से पीढ़ी तक ये प्रेषित होती रहती है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्षवाद तथा कार्ल पॉपर का आलोचक कौन था। तो प्रत्यक्षवाद तथा कार्ल पॉपर का आलोचक थॉमस कुहन था। कुहन ने इस संबंध में कहा है कि वैज्ञानिक परिवर्तन प्रकल्पनाओं के सुव्यवस्थित परीक्षण और मिथ्याकरण के माध्यम से नहीं होता, अपितु ये वैचारिक रूपांकन पैराडाइम का दूसरा वैचारिक रूपांकन के स्थानापन्न से ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट है कि संस्कृतिकरण के संबंध में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है। तो संस्कृतिकरण के संबंध में हम जानते हैं कि यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया है, स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। और यह जो परिवर्तन है ये ऊर्ध्व गतिशीलता को प्रेरित करती है। इसके साथ जुड़ी गतिशीलता के द्वारा व्यवस्था में केवल पदात्मक परिवर्तन होता है, इससे संपूर्ण व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस अवधारणा का जो उल्लेख है वो MS श्रीनिवास ने किया है। नेक्स्ट है कि आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताओं को हेबरमास ने आवश्यक बताया है। तो आधुनिकता की विशेषताओं के संदर्भ में बात की गई है, तो इनमें से ये चारों ही हो जाएंगे, यथार्थ, प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक प्रक्षेत्र और तार्किकता। ये सभी हो जाएंगे इसके आधुनिकता की विशेषताओं के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खोमों के बीच विभक्त किया है। तो वैश्वीकरण को आशावादी निराशावादी कौन बताते हैं, तो माइक ओ डोनेन बताते। कौन बताते हैं, माइक ओ डोनेन। ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना क्या संकेत करता है, तो ये संस्कृतिकरण को संकेत करता है। श्रीनिवास संस्कृति के पवित्र और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल करते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है कि ये ऋतु जनन
संबंधी परिवर्तन है, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है तो वो क्या कहलाता है? तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। पाश्चात्यकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं। किस रूप में? तो सांस्कृतिक संवर्ग के रूप में। किस जनजाति का हिंदू बन जाना एक उदाहरण है। किसी मान लीजिए कोई भी एक जनजाति है, वो अगर हिंदू बन जाती, हिंदू जाति में बन जाती है तो वो क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जाति व्यवस्था में गतिशीलता है, तो यह एकमात्र स्थितीय परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता परिणाम है, तो किसका परिणाम है? तो संस्कृतिकरण का। नेक्स्ट है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि यह सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता नहीं है, तो ये व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा। नेक्स्ट है कि टी.एन. मदान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का डैश आयाम सही नहीं है, तो यह राज्य के द्वारा कुछ समुदायों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कि राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों का समान विशेषता, समान मानना किसकी विशेषता है? तो यह धर्मनिरपेक्षीकरण की विशेषता है। नेक्स्ट है कि संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा गया है, किनके द्वारा? तो योगेंद्र सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती। इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा गया है, किनके द्वारा? लॉयड आई रुडोल्फ जी के द्वारा। लॉयड और रुडोल्फ जी के द्वारा यहाँ पे सुमेलन करने के लिए बोला गया है। जैसे देखिए, उच्च उपस्थिति को अर्जित करने के लिए निम्न जाति के लोग सामूहिक रूप से उच्च जाति के व्यवहार और विश्वासों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहा जाता है संस्कृतिकरण। आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता जो है वो कौन हासिल करता है और अधिक्रम में उच्च स्थिति प्राप्त करता है? प्रबल जाति। हमारे समाज में पाश्चात्य संपर्क द्वारा आने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है पश्चिमीकरण। अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता मानने की हर वर्ग की प्रवृत्ति होती है स्वजातिवादी। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं, तो आविष्कार, खोज और प्रसार। वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है, यह किसका मानना है? तो योगेंद्र सिंह का। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना में श्रीनिवास ने विकसित किया था संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणा को। पश्चिमीकरण की विशेषता है, तो ये कैसे विशेषता है? जटिल प्रक्रिया है, तटस्थ अवधारणा है, चेतना और अवचेतन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का विचार किनके द्वारा दिया गया है? तो मैक्लुहान जी के द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा? तो वाल्स्टाइन जी के द्वारा। संस्कृतिकरण और संदर्भ समूह व्यवहार में अंतर किया जाता है, किसके द्वारा? तो संस्कृतिकरण विशिष्ट संस्कृति से संबंधित है और संदर्भ समूह व्यवहार व्यापक है। इसके संदर्भ में वो दृष्टांत जिसको एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता, उसको क्या कहा जाता है? तो आधुनिकीकरण के रूप में हम जानते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो यह संदर्भ समूह से। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? यह संदर्भ समूह से संबंधित। नेक्स्ट है कि वो अवधारणा जिसका सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है, उसको विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति के व्यवहार प्रतिमानों को, अब मतलब ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? असंस्कृतिकरण कहा जाता है। संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा के साथ कौन संबंधित है? तो मैकिम मेडिएट। नेक्स्ट है कि ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा किसने दी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने।
लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो पाई जाती है और स्वीकार की जाती है विश्वनगर समाजों में। भारत में आधुनिकीकरण के बारे में संयोजनों का संघ है विसरण तथा परसंस्कृतिकरण। कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यकरण है अधिक लाभदायक नहीं है ये। नेक्स्ट है कि हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है। क्या विशेषता है? तो यह संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि आधुनिकीकरण का अर्थ है तो ये प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने हेतु प्रमुख प्रेरक तत्व हैं क्या क्या? तो बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है तो ये संकीर्णता व कठोरता। संस्कृतिकरण के विषय में सही कथन है तो क्या है कि यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि यह आंतरिक प्रक्रिया है। एक आंतरिक प्रक्रिया क्या? तो संस्कृतिकरण जो है यह आंतरिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि लघु परंपरा का अंग नहीं है तो रामायण जो है यह बृहद परंपरा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य कौन? तो लोक कलाकार। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मानदंड है विवेकशीलता। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत क्या है? तो अंग्रेजी शासनकाल। स्थानीयकरण की जो प्रक्रिया है उसको लघु परंपरा कहा जाएगा। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को बृहद परंपरा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हो जाती है उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण और आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया हो जाती है वो आधुनिक युग की। नेक्स्ट है ग्रामीण और नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? तो ग्राम नगर सातत्य व्यक्त करता है। वैश्वीकरण में जो कारक महत्वपूर्ण नहीं है वो क्या है? तो पश्चिमीकरण, इसको महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। नेक्स्ट है जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कारक नहीं है तो पश्चिमीकरण। आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को देखा जाता है तो उद्विकासात्मक रूप में इसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण हुए पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई है। यह कथन किसका है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी का। योगेंद्र सिंह के अनुसार उपसंस्कृतिक पश्चिमीकरण है परसंस्कृति ग्रहण की एक संकलन और खंडात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है उसको क्या कहते हैं? जन समाज। आधुनिकीकरण विकास को देखता है विकासवादी दृष्टिकोण से। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सृजन किया गया है अस्मिता और निर्जरता की दावा करने के रूप में। लघु और बृहद परंपरा का प्रयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किसने किया है? तो मिल्टन, सिंगर और मैकिंग मेरियट ने। संस्कृतिकरण का परिणाम है किसका? तो ये किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता का। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही है तो क्या? तो प्रसार एवं संस्कृति संक्रमण। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो सामाजिक प्रक्रिया जो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से संबंधित है उसको हम क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट है कि वो प्रक्रिया जिसकी कल्पना है कि विश्व में कोई विशेष गोह्य या गोपनीय अधिवैक्तिक शक्तियाँ क्रियाशील नहीं रहती हैं कि जीवन को मानवीय बुद्धिमान के अनुसार जिया जाए उसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाएगा। लघु प्रथा और महान प्रथा की अवधारणा किसने दी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। यहाँ पे देखिए कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं उसके लेखक हैं जैसे पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास, सार्वभौमिकरण तथा संकीर्णता मैकिंग मेरियट, बृहद परंपरा और लघु परंपरा रॉबर्ट रेडफील्ड, सार्वभौमिकरण और विशिष्टीकरण टलकट पंसकंस। नेक्स्ट है कि स्थानिक परिवर्तन का जिक्र करता है किसमें? तो संस्कृतिकरण के रूप में। नेक्स्ट है कि एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना, जाति नाम में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन और आर्थिक संपन्नता। यहाँ पे देखिए अवधारणाएं दी गई और कथन भी दिए गए हैं। तो संस्कृतिकरण यानी जाति के भीतर उदरगामी गतिशीलता, आधुनिकीकरण यानी वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना, पश्चिमीकरण का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्षता और ब्राह्मणीकरण का मतलब हो गया ब्राह्मण संदर्भ समूह से है। तो आपका सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस
आपको पूछे जा सकते थे वो सारा ही मैंने आपको कवर करवा दिया है। और इसके साथ ही आपका यूनिट 23 का जो टॉपिक है वो भी कवर हो गया है। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।